अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंताब में दी हुई पोएम पॉवर्टी। ठीक है, तो इसको देखते हैं एंड पे इसकी हम पोएटिक डिवाइसेस भी देखते हैं। तो पहले इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये जेन टेलर की लिखी हुई पोएम है और आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में, उसके राइटर के बारे में जानते हैं कि वो राइटर कैसा था, क्योंकि ये जो राइटर था इसकी भी गुर्बत में ही गुजरी ज़िंदगी, तो इसलिए इसने पॉवर्टी पे लिखा। तो ये ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले कार्ल मार्क्स की एक कोटेशन है, इंसान को सियासत, मजहब, साइंस और फ़न से पहले रोटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो गुर्बत ऐसी चीज़ है जो फ़लसफ़े को खा जाती है। ठीक है, भूख तहज़ीब को भूल जाती है। जब आपके पास रोटी ही पूरी ना हो तो ज़हर सी बात है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप सिविलाइज्ड बातें करेंगे। सिविलाइज्ड बातें वही ज़हन कर सकता है जिसका पेट भरा हुआ हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं। आई सा एन ओल्ड कॉटेज ऑफ क्ले, मैंने मट्टी की एक पुरानी झोंपड़ी देखी। एंड ओनली ऑफ मड वॉज द फ्लोर, और सिर्फ मट्टी का एक फर्श था। इट वॉज फॉलिंग इन टू डिके, ये सब गल सड़ रहा था, ख़त्म हो रहा था। एंड द स्नो ड्रिफ्टेड इन एट द डोर, और दरवाजे पर बर्फ बहती हुई बिखर रही थी। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेंजा है। ये एक इमेजरी के थ्रू वो बता रहा है कि उसने एक झोंपड़ी देखी जिसकी ये हालत थी कि मिट्टी का फर्श था और ये सारा कुछ ख़त्म हो रहा था। ठीक है, तो ये वोकैबलरी आपके साथ साथ लिखी हुई है। येट देयर अ पुअर फैमिली ड्वेल्ट कहते हैं रहने को, ये ड्वेल की दूसरी फॉर्म है। DWELL, ड्वेल का मतलब होता है रहना, तो ये उसी की सेकंड फॉर्म है, ड्वेल्ट। और फिर भी वहाँ एक गरीब ख़ानदान रहता था, कि उस झोंपड़ी की ऐसी हालत थी फिर भी वहाँ पे एक गरीब ख़ानदान रहता था। इन हवल सो डिस्मल एंड रूड, एक झोंपड़ी में इतनी मायूस कुन और तलखी में। एंड दो नाइंग हंगर दे फेल्ट, अगरचे उन्हें बहुत ज़्यादा भूख का एहसास होता था। नाइंग कहते हैं बहुत ज़्यादा, खा जाने वाली। दे हैड नॉट अ मॉर्सल ऑफ फूड, उनके पास खाने के लिए एक लुकमा भी नहीं था। द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, बच्चे रोटी के लिए रो रहे थे। एंड टू द पुअर मदर दे हैड रन, और अपनी गरीब माँ के पास दौड़े। ठीक है, क्या था, बहुत ज़्यादा उनको भूख लगी हुई थी और वो अपनी गरीब माँ के पास दौड़ते थे कि हमें खाने के लिए कुछ दो। ओ गिव अस सम ब्रेकफास्ट दे सेड, ओ माँ कुछ नाश्ता दो, हमें कुछ खाने के लिए दो, उन्होंने कहा। अलास देयर पुअर मदर हैड नन, अफसोस उनकी गरीब माँ के पास कुछ भी नहीं था। शी व्यूड देम विद लुक्स ऑफ डिस्पेयर, उसने मायूसी की नज़रों से उन्हें देखा। उस माँ ने, जब वो आए खाने के लिए तो उस माँ ने उनको मायूसी की नज़रों से देखा। शी सेड, उसने कहा, एंड आई एम श्योर इट वाज ट्रू, उसने कहा और मुझे यकीन है कि ये सच था। शायर कहता है कि मुझे ये यकीन है ये सच था। दिस नॉट फॉर माई सेल्फ दैट आई केयर, ये मैं अपने लिए नहीं कि परवाह करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि खाना मेरे पास है लेकिन मैं तुम लोगों को दे नहीं रही। बट माई पुअर लिटिल चिल्ड्रन फॉर यू, लेकिन मेरे गरीब छोटे बच्चे तुम्हारे लिए, कि मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं कभी भी ना छुपाती, और मुझे खुद से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र है। ठीक है, ये मैं वो नहीं हूँ कि जो अपनी परवाह करूँ, बल्कि मैं वो हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। ओ देन लेट द वेल्दी एंड गे, दौलतमंद और खुश लोगों को तो रहने दो, ये छोड़ो। ठीक है, कहते हैं मैं अमीर लोगों की बात नहीं करता। बट सी सच अ हॉल एज दिस, लेकिन इस तरह की झोंपड़ी को देखो। दैट इन अ पुअर कॉटेज ऑफ क्ले, वो मिट्टी की गरीब कुटिया में, कुटिया भी झोंपड़ी को कहते हैं। दे मे नो व्हाट ट्रू मिजरी इज, वो जानते थे कि असल बेचारगी क्या है। एंड व्हाट आई मे हैव टू बेस्टो, और मेरे पास देने के लिए क्या ही हो सकता है। आई नेवर विल स्क्वेंडर अवे, मैं कभी भी ज़ाय नहीं करूँगी। वाइल मैनी पुअर पीपल आई नो, जबकि बहुत सारे गरीब लोगों को मैं जानती हूँ। ये जो पोएट है ये फीमेल है। अराउंड मी आर रेस्ट एज दे, मेरे इर्द गिर्द मेरी तरह उनकी हालत भी बद है। ठीक है, तो कहती है मेरे पास अगर खाने के लिए कुछ हो तो मैं कभी भी उसको वेस्ट ना करूं, क्योंकि अमीर लोग वेस्ट कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो वेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी ट्रांसलेशन थी, इसी का ही एंड करते हैं।
कि ये एक शेर है कि सहन गुर्बत में कज़ा देर से मत आया कर, खर्च तदफीन का लग जाता है बीमारी पर। ठीक है, तो कहता है कि जो गरीब हो ए मौत, उनकी तरफ आने के लिए तू देर ना किया कर। उन बेचारों के पास जो कफन दफन के पैसे होते हैं वो बीमारी पे लगा देते हैं। ठीक है, तो होपफुली इसकी आपको ट्रांसलेशन समझ आई होगी। अब इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। ओल्ड कॉटेज ऑफ क्ले, ये क्या है? इमेजरी है। और ये ब्लू जितनी भी है, मड वाज द फ्लोर फॉलिंग इनटू डिके ड्रिफ्टेड इन एट द डोर, ये क्या है? इमेजरी है। और ये कॉटेज ऑफ क्ले सिंबलिज्म भी है। कॉटेज ऑफ क्ले सिंबलिज्म कैसे है? ये एक बेचारगी की, अफसुर्दगी की हालत को सिंबलाइज कर रही है। और उसके बाद है लुक्स ऑफ डिस्पेयर, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि डिस्पेयर लुक्स जो होती है वो एक बेजान चीज़ है, और डिस्पेयर मायूसी सिर्फ इंसान के चेहरे पे नज़र आती है। तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। इसमें ज़्यादा पोएटिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।